यूट्यूब के इस मंच पर आपका स्वागत है। तो आइए करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक एससीओ शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई। एससीओ शिखर सम्मेलन, अब इसमें देख लेते हैं। नया सदस्य इसमें जुड़ा है। बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया है। अस्ताना घोषणा। अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी दी गई। 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम चलाया गया। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति बनाई गई। 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियां बनाई गईं। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ के मूल 1996 में गठित शंघाई 5 में निहित है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई। इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। इसका सचिवालय बीजिंग है। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां एवं सबसे नया सदस्य है। अब देख लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में जान लेते हैं। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है। लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिसमें उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीय साक्ष्य में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। क्या है इसमें? यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण। दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान किया गया।